हूँ जैविक खेती की अलग, जगा रहा हूँ जैविक खेती की अलग, बढ़ा रहा हूँ सभी का हौसला। मैं प्रदीप कुमार, वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूसर एंड मास्टर ऑफ सोशल वर्क। विकास यात्रा, मोदी जी का विजन, शिवराज का मिशन, विकास की लहर, हर गांव हर शहर ग्राम पंचायत लोहारा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जानते हैं कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो किसानी से ही पूरी होती है। जैसे आपने एक फिल्म का गाना सुना होगा, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम एक लखन। सुना है आपने सबने ना? तो ऐसे ही हमें प्रकृति से तीन प्रकार के अनमोल रत्न दिए गए हैं। प्रकृति से हमें तीन अनमोल रत्न दिए गए हैं, यानी वरदान दे दिए गए हैं आपको। और ऐसे वरदान दिए गए हैं, अगर इसका आप सही प्रयोग करते हो तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने की। अगर इसमें से किसी को भी आप दुरुपयोग करना चालू करते हैं, तीनों में से किसी एक का भी, समझो कि कोई ना कोई लहर, बीमारी की लहर हो, चाहे प्राकृतिक लहर हो, चाहे आसमानी लहर हो, यानी कोई ना कोई लहर आपके यहाँ आगमन कर जाती है, जो बीच में हम देख चुके हैं 3 सालों तक। इसका नाम कोरोना दिया गया था। आप सोच सकते हैं कि वो 3 वरदान क्या है जो हमें प्रकृति से या भगवान से या परमात्मा से दिए गए हैं। ऐसा कुछ दिमाग में आपके आ रहा है, जिनको हम दिनों दिन बेकार करते जा रहे हैं। और बेकार करने से क्या हो रहा है, बहुत सारी बीमारी आ रही है, हमारा जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी देखिए अपना फरवरी की आज 21 तारीख है, अभी मार्च की 15 तारीख के बाद इतनी गर्मी पड़ेगी कि पंखे भी काम नहीं करते घरों पे। इतना हमारे क्लाइमेट का, वातावरण का टेम्परेचर बढ़ गया है, तापमान बढ़ गया है कि पंखे भी काम नहीं करते हैं, पंखे भी गर्म हवा फेंकते हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसे क्या 3 वरदान है आपके दिमाग में, किसी की आ रहे ऐसी कोई बातें? ऐसा नहीं, मैं आपके पास में माइक भी लेके आऊंगा, मैं अगर बताना चाहे तो आप। चलो मैं ही बताता हूँ, बताएंगे आप? चलो ठीक, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ये हमारे ग्राम पंचायत से इलेक्ट्रीशियन है, इनको हम इंजीनियर भी कहते हैं, सम्मानित श्री तिलक महोबिया जी, ये बता रहे हैं कि ऐसे क्या है 2 शब्दों में। पहला पेड़ पौधे, दूसरा भूमि, तीसरा खाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी फिर भी और बता रहा हूँ, इनकी जोरदार ताली, कम से कम उससे उनका दिमाग तो गया कम से कम, यानी कि सोच जो है उससे बन तो रही है। तब मैं बताना चाहूंगा वो 3 वरदान है क्या आपको, ये सब जानते हैं हम लोग। पहला है पर्यावरण। पहला क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे जो आसपास दिख रहा है यही आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ये हमने 5वीं क्लास में पढ़ी थी पहले। हमारे जो आसपास दिख रहा है ये पर्यावरण, ये वाला जो दिख रहा है यही है, जिसमें हमें पक्षी भी दिख रहा है, हम भी दिख रहे हैं, पौधे भी दिख रहे हैं, जमीन भी दिख रही है, यही सब कुछ क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण को हमने क्या है आज दूषित कर दिया है। और दूसरा है पोषण, और तीसरा है पानी। पर्यावरण, पोषण और पानी, तीनों को हमने दूषित कर दिया है। ये आप और मैं, पूरा युग जानता है, पूरा संसार जानता है कि तीनों को हमने खराब कर दिया है। पर्यावरण क्यों खराब कर दिया है? प्रदूषण से। प्रदूषण कहां से आ रहा है कि दिनों दिन हम पौधों की कटाई कर रहे हैं, इतनी कटाई कर रहे हैं कि काट रहे हैं 10 और लगा नहीं रहे हैं 1। काटने वाले 10 खड़े हैं पर लगाने वाला एक भी पौधे की खड़ा नहीं है, जिससे कारण हमारा पर्यावरण जो है वो दूषित होते जा रहा है। आपने देखे होंगे पिछले सत्र में जो बीमारी आई थी कोरोना, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी पेशेंटों को। क्यों नहीं मिल रही थी? ये पेड़ों की कमी की वजह से, पौधों की कमी की वजह से। पोषण में क्या आता है? हमारा खाना जो आपके सामने दिख रहा है, आपको चावल भी है, दाल भी। और 8 कुंटल का हमने मिलिंग कराया है तो हमको 4.25 कुंटल उसका चावल आया, खंडा सहित पूरा 5 कुंटल। उसको हमने 120 रुपए किलो से बेचे, यानी 12,000 रुपए कुंटल। मेरा ऐसा अंदाज है कि पूरे जिले में आज तक कोई भी धान 12,000 रुपए कुंटल नहीं बिकी है। मानते कि नहीं मानते आप लोग? 120 रुपए किलो चावल अभी तक कोई भी नहीं बिका है। क्यों बिका? 0% का है, उसमें किसी प्रकार का रासायनिक केमिकल नहीं है,
उसको खाने से किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। क्योंकि आज जो हम चावल खा रहे हैं, आज जो रासायनिक वाला केमिकल वाला चावल खा रहे हैं, चावल में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है पोटेशियम। आज के चावल में पोटेशियम नहीं बचा है। पोटेशियम ना बचने से चावल कुछ नहीं है, कुल मिला के हमेशा पेट भर रहे हैं बस सही चलने के लिए बस। तो 5 कुंटल हमें चावल हुआ था जीरा शंकर, तो 12 पंचे 60 यानी 60,000 रुपए का हुआ एकड़ में। आप बताइए, आप एकड़ में आप कोई दूसरी फसल लगाते कितने की होती है आपको तो बता पाएंगे आप? 1 एकड़ में आप कोई भी धान लगाते हैं दूसरी, तो उससे आपको कितनी आय होती है? मान लो आप मोटी धान लगाते हैं तो 15 कुंटल आएगी, 18 कुंटल, तो 18 दूनी 36,000 की होगी। फिर भी हम 15,000 पीछे हैं। अब बताइए जैविक करने से क्या फायदा हुआ? रेट भी अच्छा मिल गया, हमारा उसको खाने स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो बरकरार रहेगी, हमारा जो वातावरण है वो भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम केचुआ खाद भी बनाते हैं, जो आज से नहीं 2009 से आप देखते हैं, लंबे समय से। हमारे बताने के बाद अगर जिनके आपको ऐसा लगा हुआ कि हमें करना चाहिए, तो आप हमारे घर में भी आके सीख सकते हैं। यहाँ पे जितना आपको सीखने का प्रयास करेंगे उतना अच्छा रहेगा। हमारे गांव में जैसे कि सावन परते जी ने भी हमको देख के किए हैं, हमारे यहाँ जो चंद्रप्रकाश परते जी हैं उनने भी किए हैं, एक हमारे यहाँ पटले जी है हमको देख के उनने भी किए हैं गांव में यहाँ पे, और ईगोल पटले जी हैं उनने भी किए हैं हमको देखते हुए। अभी बढ़िया चालू बल्कि उनका, वो बैठी, बाकी पिंकी बताएंगे, बल्कि बैठी है, बढ़िया उनका उत्पादन भी अच्छा हुआ है, बढ़िया मतलब उनकी खाद में उनकी बचत भी हुई है। ये तो लोग हमको देख के सीखे ही नहीं, अपने गांव में तो कम है। अभी अदर जगह में सिवनी हो, चाहे बालाघाट हो, चाहे मंडला हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे वर्धा हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह हमसे लोग जुड़े हुए हैं। हमसे अब तक 35,000 लोग जुड़ चुके हैं मात्र इसी के लिए, मात्र काय के लिए, मात्र जैविक खेती। और जैविक खेती का हमने विषय बनाया, देख सकते हो लिखा हुआ है, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए जैविक खेती क्या, क्यों और कैसे। हमारा यूट्यूब भी है, प्रदीप जैविक खेती, इसमें भी आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें भी देख लेंगे पूरे जितने भी जहां जहां हम कार्यक्रम करते हैं, कैसे हम सिखाते हैं, कैसे हम जैविक खेती कर रहे हैं, कैसे हम खाद बनाना कर रहे हैं, ये पूरा आपको उसमें दिखाएंगे आपको हम यूट्यूब में। इसके अलावा घर बैठे भी आप मतलब सीख सकते हैं इसको पूरा A to Z जानकारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना आपने हमें बोलने का समय दिया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए, आप ज्यादा ज्यादा बता रहा हूँ, आप एक चीज और मैं 2 शब्द बोलूंगा मतलब अपने खेती के बारे में। रासायनिक खेती से हो रही है जमीन बंजर, रासायनिक खेती से हो रही है जमीन बंजर, और जैविक खेती से किसान हो रहे हैं आत्मनिर्भर। रासायनिक खेती से जमीन हो रही है बंजर और जैविक खेती से किसान हो रहे हैं आत्मनिर्भर। इसलिए हमारे मोदी जी का मिशन है आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। जय हिंद, जय भारत। से मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी का पुष्पहार से स्वागत मैं लिस्ट लेके आऊंगा आपके पास सब की ना जी सर। वही सर ने बोल दी ना अवार्ड वाले जो भी करेंगे आपसे मिले करेंगे। ठीक है सर, कर रहा हूं।